और यू कल हमने डिस्कस किया था चिल्ड्रन फॉर डेवलपमेंट नीड्स। वो क्या वो चार खसूसियात हैं कि जो हमारे बच्चों को ज़बरदस्त तरीके से डेवलप करती हैं। उसमें हमने कल फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्कस की थी वो फिज़िकल नीड है। फिज़िकल नीड में क्या है? आपका ऑर्गेनिक फूड, ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम उनको अनहेल्दी, अनऑर्गेनिक चिप्स, बिस्किट, शाशलिक, नूडल्स, माइनीज और जनाब मैगी नूडल्स वगैरह खिलाएंगे तो क्या होगा? उससे बच्चों का मिजाज बिगड़ेगा और बच्चे चिड़चिड़े होंगे। इसलिए कि जो एक कहावत है अंग्रेजी की बहुत मशहूर कि जो आप खाते हैं वो आप होते हैं। तो आप उनको अनऑर्गेनिक फूड से, अनहेल्दी फूड से ऑर्गेनिक फूड की तरफ लाएं। देसी घी हमारी डाइट में हो और हमारी डाइट में जैतून हो, ऑलिव ऑयल। और बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो बहुत अच्छी चीज़ जो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है और कभी नहीं जमता, वो है सरसों का तेल। उसमें हम अपने खाने बनाएं। अगर हीक आती है तो उसको लहसुन में पका के उसकी हीक ख़त्म हो जाती है, उसको एक बॉटल में भर के रख लें और उसी में अपने हम खाने पकाएं। फिर इंजीर का इस्तेमाल, वत्तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन, कुरान पाक में जिक्र है कि इंजीर और जैतून इसका इस्तेमाल हम डेली बेसिस पे करें अपने बच्चों के साथ। 1 टेबल स्पून रोज़ाना हम जैतून का तेल दे दें और 2 इंजीरें उन्हें खिला दें। आप देखेंगे कितना ज़बरदस्त तरीके से उनका इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है। सेकंड जो फिजिकल नीड में चीज़ है वो है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों के साथ करना। कोई भी गेम खेलें, कराटे क्लासेस हैं, फुटबॉल क्लासेस हैं और जनाब फिजिकल एक्टिविटी जो जो उनके साथ हम कर सकते हैं, उनको कहीं बाहर घुमाने फिराने ले जाएं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बच्चे की डेवलपमेंट में, फिजिकल डेवलपमेंट में। और थर्ड जो है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि 8 घंटे की वन गो में हर बच्चा स्लीप ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 8 घंटे बच्चे का सोना 24 घंटों में, और अगर वन गो में हो तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन। सबसे रिसर्च ये कहती है कि 8 घंटे की स्लीप बच्चों के लिए कम से कम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ आ जाती है वो है इमोशनल नीड। हमारे बच्चों के साथ हमारा इमोशनल बाउंड कैसा है? उनको हक करें, रोज़ाना अपने बच्चों को हक करें, ये बहुत ज़रूरी है। उनको गले लगाएं। इसमें रिसर्च ये कहती है कि जब माँ या बाप अपनी औलाद को हक करते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी है जो कि उनके अंदर वालिदैन से मुंतकिल होती है और वो इनकी डेवलपमेंट में बहुत वाइटल रोल प्ले करती है। फिर बच्चों को ट्रस्ट दें। बच्चों की किसी भी हर बात पे उनको डांटे नहीं, हर बात पे उनको यानी तनकीद का निशाना ना बनाएं, उनको नेगेटिव थॉट ना दें, बल्कि उनको ट्रस्ट दें, उनको कॉन्फिडेंस दें अपनी चीज़ों पे। फिर तीसरी चीज़ जो इसमें आती है रिस्पेक्ट। बच्चों को रिस्पेक्ट दी जाए। बच्चों को ऐसा नहीं समझाया ये तो बच्चा है, नहीं, बल्कि बच्चों को जैसे हम बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं ऐसे कोशिश की जाए कि बच्चों को रिस्पेक्ट दी जाए। डू गुड हैव गुड। आप जैसा अभी आज अपने बच्चों को ट्रीट करेंगे ये कल आपको उसी तरह ट्रीट करेंगे। और फिर जो तीसरी चीज़ है, फर्स्ट हो गई फिजिकल नीड, सेकंड हो गई इमोशनल नीड और थर्ड जो है वो इंटेलेक्चुअल नीड। किस तरह से हम अपने बच्चों की इंटेलेक्चुअली ग्रोथ करें, उनको अपने साथ डिस्कशंस में शामिल करें कि भाई किस तरीके से आज यार खाना क्या बनना चाहिए, यार आज घूमने जाना है तो कहाँ पे हम घूमने जाएं, यार आज किताब पढ़नी है तो कौन सी किताब पढ़ें। इस तरह ना उनको अपने फैमिली मैटर्स में जो जहाँ तक हम उनको यूज कर सकते हैं उनको अपनी डिस्कशंस में अपना पार्ट बनाएं, वालिदा भी और वालिद भी। और फिर उनको रीडिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करके दें घर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने बच्चों की इंटेलेक्चुअल नीड के लिए कि हम अगर खुद किताब लेके बैठेंगे तभी तो बच्चा किताब लेके बैठेगा। अगर हम खुद ही सिर्फ मोबाइल पे होंगे तो बच्चा किस तरह फिर किताब लेके बैठेगा या उसका शौकीन बनेगा। 3 चीज़ें हो गई हमारे बच्चों की डेवलपमेंट में। फर्स्ट, हम इसको दोहरा लेते हैं, रिवाइज करते हैं। फर्स्ट फिजिकल नीड जिसमें कि ऑर्गेनिक फूड, फिजिकल एक्टिविटी और 8 आवर्स स्लीप है। सेकंड, इमोशनल नीड जिसमें कि रिस्पेक्ट है, ट्रस्ट है, उनको हक करना है। थर्ड, इंटेलेक्चुअल नीड जिसमें कि पार्ट ऑफ फैमिली डिस्कशन हमें उन्हें बनाना है और रीडिंग इन्वायरमेंट यानी रीडिंग बुक्स का इन्वायरमेंट हमने अपने घर में क्रिएट करना है। चौथी चीज़ जो है वो है सोशल नीड। सोशल नीड भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको हम सोशल गैदरिंग में लेके जाएं अपने साथ। जैसी सोशल गैदरिंग जहाँ पे उनकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, उनके साथ हम अपने बच्चों को इंगेज करें अच्छी अच्छी महफिलों में, अच्छी अच्छी गैदरिंग्स में। किसी अल्लाह वाले की महफिल है, किसी अल्लाह वाले का बयान है, उसमें स्कॉलर्स के बयानात हैं, उसमें उनकी डेवलपमेंट करें। इससे क्या होगा? इससे उनकी वेलबींग और उनकी सोशल जो नीड है वो आप खुद देखेंगे किस तरह डेवलप होती है और किस तरीके से वो लोग आगे बढ़ते हैं इसके लिए। तो ये 4 चीज़ें थी जो
जो कि बहुत क्रूशियल है फॉर डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन। तो इसमें हमने उनका साथ देना है और उनको आगे लेके चलना है। जब हम इन 4 चीजों पे काम करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि इट वुड बी रियली फ्रूटफुल फॉर देयर इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, फिजिकल ग्रोथ एंड द मेंटल ग्रोथ एज वेल। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड विद मी, काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अगर आपको कोई बात पसंद आई हो तो जरूर उसे दूसरों से शेयर कीजिए। ये बहुत बड़ा सदका जारिया है, खासतौर पे बच्चों की डेवलपमेंट इस वक्त इस एरा का सबसे बड़ा मसला है। अल्लाह पाक करे कि हम इन छोटी छोटी लर्निंग्स के जरिए उनकी बेहतरीन डेवलपमेंट कर सके। थैंक यू।